प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बार एक गाय जंगल में घास चर रही थी। शाम होने वाली थी। तभी उसने देखा एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव आ रहा है। वह डर के मारे इधर उधर भागने लगी। बाघ भी उसके पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर चला गया। वह तालाब कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच दूरी काफी कम थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वह दोनों कीचड़ में धीरे धीरे धंसने लगे। वह बाघ उस गाय के पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। दोनों ही करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए थे। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बाद गाय ने बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या कोई मालिक है? बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूं। मेरा कोई मालिक नहीं, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूं। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? उस बाघ ने कहा, तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो। तुम्हारी भी तो हालत मेरी जैसी है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहां नहीं पाएगा तो ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकालकर अपने घर ले जाएगा। लेकिन तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी ही देर में एक आदमी वहां पर आया और गाय को कीचड़ से निकालकर अपने घर ले गया। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों उस बाघ को देख रहे थे। वे चाहते हुए भी उसे नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा था। दोस्तों, किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूं, मुझे किसी के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अहंकार है और यहीं से विनाश का बीजारोपण हो जाता है। ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में सच्चा हितैषी कोई नहीं होता, क्योंकि वही अनेक रूपों में हमारी रक्षा करता है। हमारी इस कहानी में गाय समर्पण का प्रतीक है, बाघ अहंकार का प्रतीक है और मालिक ईश्वर का प्रतीक है। धन्यवाद।